Hello students, today we are going to start our next type of noun, that is material noun. We have already done common noun, proper noun and collective noun. आज हम पढ़ेंगे material noun. First of all, you all know that nouns are the naming words. What is the meaning of noun? Nouns are naming words. और material noun क्या हुआ ऐसे? Material noun कि हम किसी कोई पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है, उस पदार्थ को जो हमने नाम दिया है, उस मटेरियल को या उस सब्सटेंस को हमने जो नाम दिया है, दैट इज़ नोन एज मटीरियल नाउन. डेफिनेशन से समझते हैं. मटीरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटीरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड. मटीरियल नाउन्स वो उन पदार्थों के या उन सब्सटेंसेस के नाम हैं जिससे कई चीज़ें, कई वस्तुएं बनाई जाती हैं. यू कैन सी अ स्केच पेन इन माई हैंड. इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. सो स्केच पेन इज़ अ कॉमन नाउन but it is made up of plastic. So plastic is the material that is used to make this sketch pen. So plastic is the material noun here. मटीरियल नाउन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज़ अ मटीरियल नाउन. अब पानी से हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे लेमनेड बना लेते हैं, फूड बनाते हैं, हम पीने कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं. सो मैनी थिंग्स आर मेड आउट ऑफ वाटर. खाने में हर चीज़ में पानी को यूज़ करते हैं. सो वाटर इज़ द मटीरियल नाउन फॉर ऑल द थिंग्स दैट आर मेड विद द हेल्प ऑफ वाटर. Next is milk. Milk is also a material noun. अब मिल्क से क्या क्या बनता है? मिल्क से हम क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं, डेजर्ट्स बनाते हैं. So many things are made out of milk. So milk is the material noun for curd, for ice cream, for desserts. ठीक है. Gold is also a material noun. गोल्ड कैसे मटेरियल नाउन है? हम ज्वेलरीज पहनते हैं. ज्वेलरीज किससे बनती हैं? गोल्ड से. सो गोल्ड इज़ द मटेरियल नाउन फॉर द ज्वेलरीज. इन द सेम वे वुड टेबल्स आर मेड अप ऑफ वुड, फर्नीचर्स आर मेड ऑफ वुड. ठीक है. तो वुड इज़ द मटेरियल नाउन फॉर ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर्स. वी वियर कॉटन क्लॉथ्स. सो कॉटन इज़ द material for making the clothes. In the same way, we use so many utensils, so many equipments in our daily life. So all the equipments are made with the help of iron. Iron is the material noun. In the same way, honey is also a material noun. ठीक है. यानी कि जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, रॉ सब्सटेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम कई चीज़ें बना रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मटेरियल नाउन. अब मटेरियल नाउन को समझने के लिए हमें उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेंगी कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड मटेरियल नाउन है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मटेरियल नाउन्स आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड. मटेरियल नाउन्स जो हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं, सेमी लिक्विड या गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, और इसके अलावा वो सॉलिड भी होते हैं. ठीक है. लिक्विड हमने पढ़ा, दैट इज़ वाटर. सेमी लिक्विड या गैस हम किसको कहेंगे? जैसे एयर है. ठीक है. नेचुरल गैसेस जो हैं. उसके अलावा सॉलिड फॉर्म में हमारा सैंड हो गया, कॉटन हो गया. ठीक है. आयरन, गोल्ड, एनी मेटल. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मटीरियल नाउन्स आर नॉट काउंटेबल. ये काउंटेबल नहीं हो सकते, इसे हम गिन नहीं सकते. ठीक है. जैसे अगर मैं कहूँ वाटर, क्या मैं वाटर को गिन सकती हूँ? नो. क्या मैं मिल्क को गिन सकती हूँ? नो. इन द सेम वे, क्या मैं गोल्ड को गिन सकती हूँ? नो. मैं गोल्ड को नहीं गिन सकती, पर उससे बने हुए ज्वेलरी के पीसेस को गिन सकती हूँ, इसकी क्वांटिटी को मेज़र कर सकती हूँ. आई कांट से 1 वाटर 2 वाटर या 1 मिल्क 2 मिल्क, 1 गोल्ड 2 गोल्ड. आई विल से
1 liter of water, 1 liter of milk और 1 gram 10 gram of gold. सो हम इनकी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं, हम इनको गिन नहीं सकते. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मटीरियल नाउन्स आर एग्जिस्ट इन नेचर. नेचर से हमें मिलते हैं, नेचर से हमें रो फॉर्म में मिलते हैं. हम उसको चेंज करके उस पर प्रोसेस कर कर उससे कई चीज़ें बना सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर हमें नेचर से पानी मिल रहा है तो पानी से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. मिल्क मिल रहा है, ठीक है, तो हम उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. दे आर इन रो फॉर्म और उससे हम कई चीज़ें बना सकते हैं, कई वस्तुएं बना सकते हैं. ठीक है, और मेन सोर्सेज जो हैं मटीरियल नाउन के, फर्स्ट इज़ नेचर, सेकंड इज़ एनिमल्स, देन प्लांट्स. नेचर, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ मटीरियल नाउन. सबसे पहले नेचर. नेचर से हमें क्या क्या मिलता है मटीरियल नाउन? वाटर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, यानी कि एनी टाइप ऑफ मेटल सभी नेचर से मिल रही है हमें. मैं इंसान तो नहीं बना रहा, नेचर हमें दे रही है. सो नेचर से जो मटेरियल्स हमें मिल रहे हैं जिससे हम बहुत सारी वस्तुएं बना रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मटीरियल नाउन. सैंड, कोल, रॉक, सनलाइट. सनलाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मटीरियल नाउन. And salt we also get from nature. There are so many things that we get from nature are used as a raw material for making things. ठीक है, नेक्स्ट इज़ अवर मटीरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल से भी तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. हनी बीज गिव अस हनी. मिल्क, वूल we wear woolen cloths in winter. ठीक है, सो वूल जो है दैट इज़ द मटीरियल जिससे हम वूलन क्लॉथ्स बनाते हैं. इसी तरह से सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिल रही है और एनिमल से हमें लेदर मिल रही है. ये सब चीज़ें जो हैं एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. नेक्स्ट, मटीरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स. अब प्लांट्स भी हमें बहुत कुछ देते हैं जिससे हमें बहुत कुछ बनाते हैं. कॉटन, हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं समर्स में, तो कॉटन इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स. इन द सेम वे फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, ऑयल, वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं. ठीक है, जूट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मटीरियल जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. नेक्स्ट, कॉफ़ी, टी, सो मैनी थिंग्स आर देयर जो हम प्लांट से ले रहे हैं और उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं. यानी कि ये सभी पदार्थ, ये सारे मटेरियल्स हमें नेचर से, एनिमल से और प्लांट से मिल रहे हैं. इसके अलावा यू नो कि हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए ब्रिक्स को यूज़ करते हैं, ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं. सो ब्रिक्स इज़ अ मटीरियल नाउन that are man-made but they are also counted in material nouns. ठीक है, so material nouns are the name of materials or substances out of which things are made, जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं. ठीक है, in our next video I will give you some exercise जिससे हम easily material noun को identify कर सकेंगे. Thank you, have a nice day.